हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको सिंपल प्रेजेंट के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस समझाएंगे। किस तरह उन्हें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। अगर वाक्य क्या से शुरू हो और वाक्य के अंत में हूँ, है, हैं, हो आदि शब्द दिए हों तो शुरुआत हम सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट एक वचन है तो इज, अगर हमारा सब्जेक्ट आई है तो एम, और अगर प्लूरल है तो आर। वाक्य इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, और अगर केवल इंटरोगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद कम्प्लीमेंट प्लस टाइम। जैसे क्या तुम खुश नहीं हो तो क्या है, आर यू नॉट हैप्पी। और अगर इसी के स्थान पर यह हो कि क्या तुम खुश हो तो फिर आर यू हैप्पी, नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हों। प्रश्नवाचक शब्द कौन कौन से होते हैं बच्चों, बता सकते हैं? क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कौन, कितना, ये हिंदी में होते हैं। किसका, किसकी, किसको। तो ये शब्द कौन सा ये है? तो सबसे पहले अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच या प्रारंभ हो, हु, है, हैं, हो आदि शब्द हो, तो जो भी प्रश्नवाचक शब्द है उसको इंग्लिश में हम WH वर्ड कहते हैं। फिर सब्जेक्ट के अनुसार उससे पहले इज, एम, आर। नॉट, कम्प्लीमेंट, टाइम। जैसे वे अब कहाँ है तो सबसे पहले किसकी अंग्रेजी आएगी? कहाँ की। कहाँ की अंग्रेजी है? वेयर। वे क्या है? बहुवचन, तो आर। वेयर आर दे नाउ। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव। तो दो तरीके के इंटरोगेटिव होते हैं। अगर क्या से शुरू है और अंत में ता है, ती है, ते हैं, ते हो, दिया हो, तो डू डस सब्जेक्ट से पहले। अब डू डस कैसे प्रयोग होगा वो हमने आपको कल बताया था नेगेटिव में। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, आई है, तो उससे पहले डू लगेगा। और अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या कोई नेम है तो उससे पहले डस। वाक्य नेगेटिव भी हो तो नॉट लगाते हैं, अन्यथा सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, कम्प्लीमेंट, टाइम। जैसे एग्जाम्पल में है, क्या तुम अपना खाना स्वयं बनाते हो, तो तुम प्लूरल माना जाता है तो उससे पहले क्या आएगा? डू। डू यू कुक योर फूड। स्वयं के लिए यू के अनुसार योर सेल्फ का प्रयोग होगा। अगर यही वाक्य ये होता कि क्या तुम अपना खाना स्वयं नहीं बनाते हो तो डू यू नॉट कुक योर फूड योर सेल्फ। अब देखो प्रश्नवाचक शब्द अगर बीच में है और अंत में ता है, ती है, ते है या हो तो सबसे पहले WH वर्ड, फिर सब्जेक्ट के अनुसार डू डस, नॉट सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, कम्प्लीमेंट, टाइम। वे क्यों नहीं पढ़ते हैं तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी, क्यों की अंग्रेजी क्या होगी? वाई। वाई डू दे नॉट रीड। अब देखिए अगर क्या बीच में आता है तो क्या की अंग्रेजी वॉट होती है, और डू डस, नॉट, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, कम्प्लीमेंट, टाइम। अब जैसे लड़कियां क्या कहती हैं तो व्हाट डज गर्ल से। अब इसमें हमारे स्कूल में गलती हो गई है कि यहाँ पर हमने क्या लिखा है बच्चों, मिस्टेक है। यहाँ पर डू डज के बाद में सब्जेक्ट आएगा, नॉट। बात नहीं करें पीछे, ये रूल होगा, है ना। क्यों? क्योंकि जो व्हाट शब्द है वो अपने आप में क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट के अनुसार डू डस, है ना। तो व्हाट डस या डू, सब्जेक्ट, नॉट, फर्स्ट फॉर्म, कम्प्लीमेंट, टाइम है। तो लड़कियां क्या कहती हैं तो व्हाट डज गर्ल से, ठीक है। अब कौन, कौन की अंग्रेजी क्या होगी? हु। जैसे व्हाट क्या है अपने आप में? ऑब्जेक्ट है, इसी तरह से हु अपने आप में क्या होता है? सब्जेक्ट। तो हु के बाद में फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस चाहिए, ऑब्जेक्ट, कम्प्लीमेंट, टाइम। जैसे वहाँ कौन रहता है तो हु। अब लिव की
फर्स्ट फॉर्म में एस जोड़ेंगे, हु लिव्स देयर। देखो कौन सा, है ना, कौन सा की अंग्रेजी होती है विच। अब जो भी नाउन होगा, जैसे कौन सा लड़का है, तो नाउन अगर एक वचन है तो वर्ब भी फर्स्ट फॉर्म में क्या होगी, एस या एस। अगर नाउन प्लूरल है, जैसे कौन कौन से लड़के वहाँ गए तो इस जाते हैं, तो उसमें क्या होगा, जब नाउन प्लूरल होगी तो फर्स्ट फॉर्म होगी। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट टाइम। जैसे कौन सा लड़का वहाँ बैठता है, तो विच बॉय सिट्स देयर। वे क्या हैं, तो सबसे पहले क्या की अंग्रेजी, क्या की अंग्रेजी क्या होगी बच्चों, वॉट। वॉट और है के लिए आर। वॉट आर दे। तुम कौन हो, कौन की अंग्रेजी क्या होगी, हु आर यू। वे कैसे हैं, तो कैसे की अंग्रेजी क्या है, हाउ। हाउ फिर है के लिए क्या आएगा, आर और दे। बच्चे कहाँ हैं, तो सबसे पहले कहाँ की अंग्रेजी क्या होगी, वेयर आर द चिल्ड्रन। तृप्ति क्यों दुखी है आएगा यहाँ पे। तो देखो अब सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी, क्यों की अंग्रेजी क्या होगी बच्चों, वाई, और है के लिए इज। तो वाई इज तृप्ति सैड। क्या लड़कियां अध्यापिका हैं, तो है दिया है, तो है के लिए क्या लगेगा, क्या के लिए बताओ, मयर की तरफ देखो, बोर्ड की तरफ, तो आर गर्ल्स क्या है, टीचर्स। लड़के क्यों वहाँ हैं, तो सबसे पहले किसकी अंग्रेजी होगी, क्यों की। क्यों की अंग्रेजी क्या होती है, वाई। वाई आर, फिर लड़के के लिए क्या होगी, बॉयज, और वहाँ के लिए देयर। वाई आर बॉयज देयर। क्या तुम शोर नहीं मचाते हो, ये कौन सा टेंस हो गया मैन, ता है, ती है, कौन सा टेंस कहा जाएगा, सिंपल प्रेजेंट है या प्रेजेंट इंडेफिनिट, हाँ बिल्कुल सही बताया। अब तुमसे पहले क्या लगाओगे, डू यू नॉट मेक अ नॉइज, है ना, डू यू नॉट मेक अ नॉइज। कौन तेज दौड़ता है, कौन की अंग्रेजी क्या होगी बच्चों, तरुण। कौन के लिए क्या लगाएंगे, हु। और दौड़ने की अंग्रेजी क्या होती है, रन्स। एक वचन है इसलिए रन्स आएगा, रन नहीं। हु रन्स फास्ट। बच्चे कैसे लिखते हैं, गर्ल्स बताएंगी। सबसे पहले किसकी अंग्रेजी आएगी, कैसे की अंग्रेजी क्या होगी, हाउ। अब बच्चे प्लूरल है तो हाउ के बाद क्या लिखेंगे, डू। हाउ डू द चिल्ड्रन, लिखने की अंग्रेजी राइट। रीमा कहाँ रोजाना जाती है, तो कहाँ की अंग्रेजी क्या होगी, वेयर। अब रीना क्या है, एक वचन या बहुवचन, जितने भी नाम होते हैं वो सब एक वचन होते हैं, तो क्या हो जाएगी, वाई डज, वाई नहीं सॉरी वेयर, कहाँ की अंग्रेजी, वेयर डज रीना गो, और एवरीडे या डेली। अंजना कब नहीं जागती है, तो सबसे पहले कब की अंग्रेजी क्या होगी बच्चों, व्हेन। अब अंजना एक वचन है तो एक वचन से पहले क्या लगाएंगे बताओ, डज। व्हेन डज अंजना नॉट, और जागने की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, अवेक या वेक अप। अब आप लोग बताओ क्या बनाया हमने, व्हेन डज अंजना नॉट, नॉट भी आएगा, फिर आएगा अवेक या वेक अप। कौन सा लड़का अपना काम पूरा करता है, तो कौन सा के अंग्रेजी क्या होगी, विच, और लड़का के लिए बॉय। विच बॉय कंप्लीट्स हिज वर्क, है ना, पूरा करने के लिए कंप्लीट में एस लगाएंगे तो कंप्लीट्स हिज वर्क। कीरत कब कहानी लिखती है, तो सबसे पहले कब, कब की अंग्रेजी क्या होगी, व्हेन। व्हेन डज कीरत, लिखने की अंग्रेजी राइट ए स्टोरी। कौन तुमको बुलाता है, तो कौन की अंग्रेजी क्या होगी बच्चों, हु, और बुलाने की कॉल, तो हु कॉल्स यू। गुड थॉट, गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन।
इट मीन्स कि हर समय आराम में मत रहो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ और जीवन की परेशानियों को समझो। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।